जय हिंद स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल डीके दयालु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं 10वीं के हिंदी के क्लास चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। भारत किस तरह कह रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। उत्तर है भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर के बीच खड़ा है। यानी कवि कह रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र यानी हमेशा अति प्राचीन यानी अत्यंत पुराना और सुदूर यानी काफ़ी सुदूर के बीच खड़ा है। यह देश एक प्रयोगशाला है। यानी यह देश जो है ना एक प्रयोगशाला है। यहाँ हमेशा नई नई तकनीक का प्रयोग होते रहता है, जिसमें जीवन की हर समस्या के उपाय वर्णित हैं। यह समस्या चाहे शिक्षा की हो या संसद की प्रतिनिधित्व की, कानून बनाने की हो या अन्य कोई कानूनी समस्या, फिर सीखने सिखाने की संबंधी कोई बात विश्व के अन्य देशों में नहीं मिल सकती। यानी कह रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर समस्या का उपाय वर्णित है। यह समस्या चाहे शिक्षा हो या संसद हो या कानून बनाने की हो, कोई भी समस्या हो, फिर सीखने सिखाने संबंधी कोई भी बात हो, तो विश्व के अन्य देशों में नहीं मिल सकती है। भारत जैसे पुरातन यानी भारत जैसे पुरानी देश में ही अतीत तथा सुदूर भविष्य की समस्याओं के बारे में शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं? मैक्स मूलर ने जो है संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं? उत्तर है मैक्स मूलर ने संस्कृत की विशेषता तथा महत्व के बारे में कहा है। मैक्स मूलर ने जो है ना संस्कृत की विशेषता के महत्व के बारे में क्या है बोला है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, यानी संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति को चिंतन की गंभीर धारा, यानी व्यक्ति क्या होता है चिंतन की गंभीर धारा, यानी गंभीर समस्याओं की धारा में अवगाहन से अज्ञात की जानकारी मिलती है। यानी जिस चीज़ से हमें पहले जानकारी नहीं हो उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो संस्कृत से मिलती है। यही मैक्स मूलर बोल रहा है। साथ ही साथ इसमें मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति एवं सदस्यता की शिक्षा मिलती है। मैक्स मूलर ने संस्कृत के बारे में कह रहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति के चिंतन एवं गंभीर समस्याओं के अज्ञात की जानकारी मिलती है। यानी जिस चीज़ से वो अवगत नहीं है उनकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति एवं सदस्यता की शिक्षा मिलती है। लेखक ने प्रश्न संख्या 15 लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर उस व्यक्ति को कहा है जो भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत से अनजान है। कवि जो है सिकंदर उन व्यक्ति को कहा है जो व्यक्ति जो है भारत के यानी साहित्य के बारे में, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत से अनजान है, यानी उन्हें जानकारी नहीं है। लेखक का ऐसा कहना सर्वथा सत्य है क्योंकि विश्व में भारत की अपनी खास विशेषताएं आदि काल से ही आ रही है। यानी भारत की जो है ना अपनी खास विशेषता यानी काफ़ी विशेषता जो है आदि काल से यानी पुराने समय से आ रही है। यही से विश्व को ज्ञान और विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, कला, शिल्प आदि का प्रकाश मिला है। यानी कवि कह रहा है
कि विश्व में ज्ञान और विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, कला, शिल्प आदि जैसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से मिली है? तो भारत से ही मिली है। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मानवता का वास्तविक ज्ञान जितना भारतवासियों को है वैसा ज्ञान विश्व के अन्य देशों में नहीं मिलता है। यानी कवि कह रहा है कि मानवता की वास्तविक ज्ञान जितना भारतवासी वाले को है उतना जो है विश्व के किसी भी अन्य देशों वालों को नहीं है। इसलिए नए सिकंदर को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में भी अभी भी वही उर्वरा शक्ति यानी वही उपजाऊ शक्ति है जो पहले पाई जाती थी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। ये सभी प्रश्न आगामी बोर्ड 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी क्लास 10वीं के छात्र हैं वो इसे विशेष रूप से अध्ययन करें। यहीं से हमेशा प्रश्न रहेगा, ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है। धैर्यपूर्वक इस बात को पढ़ें और बार बार से क्वेश्चन आंसर लिखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल हो सके।